हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिशन एसएससी सीएचएसएल 2019 को अगर हम लोगों को सक्सेसफुल बनाना है तो डेफिनेटली हम लोगों को करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 मार्क्स का बात है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये डाउट है कि करंट अफेयर्स कहाँ से कब तक आएंगे। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का आपको करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हुआ था तो क्वेश्चंस चेंज करने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। ठीक है, तो आपको पहले चरण में अक्टूबर से फरवरी तक का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, और उसके बाद जो है आपको मार्च से लेकर जुलाई तक का भी करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा। मैं आज से स्टार्ट कर दिया हूँ सीरीज, जहाँ पर अक्टूबर का 200, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहाँ तक का 200 क्वेश्चंस पहले सब अच्छे से करवाकर उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ देकर तब मैं आपको मार्च से लेकर जुलाई तक का भी करंट अफेयर्स करवा दूंगा। बस आपको एकदम अपना 100% देकर इन सारे वीडियोस को और पीडीएफ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम टेंशन आपको लेना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से अपने इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्योंकि आप लोग भी देखिए, आप लोग सीएचएसएल के लिए रेडी थे एग्जाम देने के लिए, आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपने पढ़ा भी होगा। अब टाइम आ गया है कि सब चीज़ का अच्छे से रिवीजन करने का। तो मैं आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज भी करवाऊंगा और आप लोग इस वीडियो को वापस से खुद से भी रिवाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु विल हेड द इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमिटी विच इज फॉर्म टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कौन सा इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है जो कि चेक करेगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, तो इसके हेड कौन है? ठीक है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड कौन बने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे ही हैं उसके हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है कि हु वाज अवार्डेड with Nobel Prize in Physics 2019 for theoretical discoveries in physical cosmology after the Big Bang Theory। बेसिकली नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है, आपसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स पीबल्स। आपको टेंशन लेना नहीं है, अभी तो पहले 200 क्वेश्चंस करवा के और आपको मैं हर एक का जितना भी आप मेरे करंट अफेयर्स पे देखे होंगे लिस्ट, उन सब का आपको सेपरेट मतलब पीडीएफ बनाकर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी फिलहाल जो भी मैं अपने नॉलेज के हिसाब से करवा रहा हूँ बस उसको आप करते चलिए। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विच कंट्री टॉप इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 4.0। तो किस कंट्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 में जो है टॉप पर था? अगर हम बात करें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का, तो शीर्ष पर कौन कंट्री था? यस, सिंगापुर आपका राइट आंसर है, सिंगापुर। और इसमें भारत का कितना रैंक था? तो इंडिया का रैंक था आपका 68। ठीक है, जो कि पहले 2018 में 58 था और बाद में चलकर 10 प्लेस वो और डाउन हो चुका है और 68 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेम द ओल्डेस्ट पर्सन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। तो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है जिसने नोबेल प्राइज इस बार जीता है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बैनिस्टर गुड एनफ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जॉन बैनिस्टर गुड एनफ, इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट सेट राफेल एयरक्राफ्ट टू इंडिया। तो किस देश ने पहला सेट राफेल विमान भारत को दिया है? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत का क्या रैंक है? तो भारत का रैंक है 82। ठीक है, भारत का कितना रैंक है? 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन एड्स फॉर अनहेल्दी सुगरी ड्रिंक्स। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा देश है? पहला देश है एक्चुअली जिसने बैन कर दिया है वो जो शुगर रहता है ड्रिंक में जो कि अनहेल्दी होता है, वो कौन सा ऐसा देश है? और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ही वो पहला देश है जिसने बैन कर दिया है उस एड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 19 में भी आया था। ठीक है, कि विच स्टेट हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ
Reserve Bank of India for setting up its own bank by amalgamating 13 district cooperative banks with its state cooperative bank। ये क्वेश्चन बेसिकली सीजीएल में आपके पूछा गया था। तो विच स्टेट हैज रिसीव्ड द अप्रूवल, किस स्टेट को अप्रूवल मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, ताकि वो जो 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको अमलगमेट करके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बना दिया जाए। तो यहाँ पर मिला है स्वप्रीति किसको, केरला को मिला है, केरला बैंक, ठीक है, केरला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एज पर द मूडी कॉर्पोरेशन। अब देखिए ये तो टोटली चेंज हो चुका है, उस समय का क्या प्रेडिक्शन था, अब तो ये बहुत डाउन चला गया होगा। अब मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछ दिया, सीएचएसएल में पूछ दिया, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि ये तो ऐसा होने वाला भी नहीं है, समझ रहे, ये डाटा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको मे बी इसके लिए मार्क्स मिल जाएगा, ये बेनिफिट आपको मे बी मिल सकता है, ये मेरा अपना मतलब प्रेडिक्शन कहता है। क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एज पर द मूडी कॉर्पोरेशन। तो क्या हो जाएगा 5.8। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो आपको परसेंटेज देख रहे हैं ना जीडीपी वाला, ये आपको कहीं भी दिख जाए एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आए थे सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 कि हु वॉन द 2018 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। बेसिकली आपको पता है कि इस बार जो नोबेल प्राइज मिला था 2019 में, इस बार दोनों मिला था, 2018 का भी और 2019 का भी लिटरेचर के लिए प्राइज मिला था। तो 2018 का लिटरेचर प्राइज किसको मिला है, यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओगला टॉकरजक को मिला है, ठीक है, यहां पर ओगला टॉकरजक को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एज पर द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च फॉरकास्ट। अब देखिए वहां पर हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि मूडीज कॉर्पोरेशन ने कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत का प्रिडिक्ट किया है 2020 के लिए, तो वहां पर 5.8 था। अब क्या है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि इंडिया रेटिंग रिसर्च ये कितना फोरकास्ट किया है भारत का जीडीपी 2020 की बात करें तो 6.1 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि नेम द फर्स्ट इथोपियन हु वाज फेलिसिटेटेड विथ नोबेल प्राइज 2019। बेसिकली क्या है आपको भी पता है कि इस बार नोबेल पीस प्राइज 2019 का किसको मिला है, तो ये इथोपिया के प्रेसिडेंट को मिला था जिनका नाम था अबी अहमद अली, ठीक है, अबी अहमद अली को ये प्राइज मिला है नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय मिस्टर हरदीप सिंह पुरी टू इनकरेज पब्लिक इंगेजमेंट इन प्लांटिंग ट्री एंड ग्रीन ड्राइव्स, ठीक है, तो उस ऐप का आपको नाम बताना है जो कि मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो है जिन्होंने ये लॉन्च किया है ताकि इनकरेज कर सके पब्लिक को, ताकि वो प्लांटिंग कर सके ट्री का, ठीक है, और इस ऐप का नाम क्या है, एम हरियाली, नाम से स्पष्ट है एम हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे थ्रू विच द पैसेंजर कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट ऑनलाइन। तो अभी हाल में, मतलब हाल तो नहीं बोल सकते हैं, तो इंडियन रेलवे ने भी जो है एक ऐप लॉन्च किया है, इंडियन रेलवे ने ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है कंप्लेंट को, और इस ऐप का नाम क्या है, सहयात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, ठीक है, तो हालांकि इस बुक के ऑथर कौन है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, लंबा चौड़ा नाम दिया हुआ है, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, इस बुक के ऑथर कौन है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल गेट्स के द्वारा ये बुक, इस बुक के ऑथर कौन है, बिल गेट्स हैं, पता ही है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो ये हैं बिल गेट्स, तो इनके द्वारा जो है ये बुक लिखा गया हाउ टू अवॉइड अ डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 16 कि विच मंथ इज सेट एज टारगेट फॉर अचीविंग द क्यूमुलेटिव 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना एक टारगेट सेट किया है कि किस ईयर तक वो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव कर लेंगे, ठीक है, 175 गीगावाट को। तो इसका एनी आइडिया है आपको, यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2022 तक का गवर्नमेंट का टारगेट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17 कि वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड।
ठीक है, तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर कंस्ट्रक्टेड होने की बात है, और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, इम्फाल मणिपुर आपका राइट आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो इम्फाल मणिपुर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बिटवीन विच टू कंट्रीज मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड धर्मा गार्जियन हेल्ड रिसेंटली। मिलिट्री एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आए थे आपके एग्जाम में। मैं आपको बताता चलूँगा क्योंकि मैंने तो पूरे CHSL का और CGL का सारे क्वेश्चंस आपके साथ एनालिसिस किया था, डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो मुझे सब पता है क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। तो बिटवीन विच टू कंट्रीज मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन जो कि हुआ था, तो किन दो कंट्रीज के बीच में होता है, तो इंडिया और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है धर्मा गार्जियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये आपको बताना है कि वेयर वाज द वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2019 हेल्ड, और करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है कि वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर 2019 हेल्ड। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हुआ था आपका हेल्ड न्यू दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर्स कहाँ पे हुए, हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि वेयर वाज द 10th एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव नेशनल कल्चरल फेस्टिवल अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो 10वां संस्करण जो है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कि इनॉग्रेट हुआ है, जो कि कल्चरल फेस्टिवल है, ये कहाँ पे हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। 10th एडिशन राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नेशनल कल्चरल फेस्टिवल अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनॉग्रेटेड इन जबलपुर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय हर्षवर्धन टू प्रोवाइड फ्री मैटरनिटी हेल्थ केयर बेनिफिट्स एंड एश्योर्स फ्री मेडिसिन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो उस स्कीम का नाम बताइए जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये स्कीम लॉन्च किया है ताकि वो फ्री मैटरनिटी हेल्थ केयर बेनिफिट्स और फ्री मेडिसिन जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रोवाइड कर सके। और उस स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम है सुमन। ठीक है, सुमन उस स्कीम का नाम है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वेयर वाज द 9th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंटरसेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर 2019 हेल्ड। तो 9th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है। मुझे पता है कि इस वक्त आप लोग ये सब जब अगर प्रैक्टिस में नहीं होंगे, रिवीजन छोड़ दिए होंगे, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सब मुझे याद है। कोई बात नहीं है, आंसर दीजिए क्या होगा। बैंकॉक थाईलैंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 24 कि नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन द 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस अलोंग विद इस्तर डल्फो एंड माइकल कर्मर। ठीक है, तो आपको पता है ना कि नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज के लिए 3 लोगों को दिया गया है, तो 2 लोग तो हो गए। इंडियन इकोनॉमिक्स कौन थे, भारतीय जो मूल के थे उनका नाम क्या है, और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस अभिजीत विनायक बनर्जी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर हु रिच्ड फाइनल ऑन डेब्यूट आफ्टर 18 ईयर्स एंड वॉन द सिल्वर मेडल इन द AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019। ठीक है, तो पहले ऐसे इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने रिस्ट किया था फाइनल में अपने डेब्यूट में, जो कि वो मतलब आफ्टर 18 ईयर 18 साल के बाद, समझ रहे 18 साल के बाद ये सब चीज़ हुआ है, और उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो क्या नाम है उनका, मंजू रानी आपका करेक्ट हो जाएगा, मंजू रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Who won 19th world title and break the record for most world medals won by any gymnast। सच में ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि न्यूज़ में थी और इन्होंने तो एक पर एक कीर्तिमान रच दिया था। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस सिमोन बिल्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक मेडल जीता था। ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो निश्चित है कि आ सकता है आपके एग्जाम में, सिमोन बेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन डेलीगेट हु विजिटेड 2 अफ्रीकन कंट्रीज, कोमोरोस एंड सिरिया लियोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंडियन डेलीगेट जिन्होंने 2 अफ्रीकन कंट्रीज में गए थे, और ये जाने वाले और कोई नहीं, वेंकैया नायडू, ये आपका करेक्ट आंसर है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 28 कि विच सिटी टॉप्ड अमॉन्ग द इंडियन सिटी एज पर द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट टाइटल वेल्दिएस्ट सिटी वर्ल्ड वाइड 2019। तो कौन सा सिटी टॉप पर था, इंडियन सिटी टॉप पर था। अगर हम बात करें सबसे वेल्दिएस्ट सिटी की, सबसे मतलब रईस सिटी की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र, माया नगरी। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र सबसे वेल्दिएस्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि हु रिसीव्ड द 2019 बुकर प्राइज फॉर हर नॉवल द टेस्टमेंट अलोंग द बर्नार्डिस एवरिस्टो। तो ये कौन है, किन्होंने रिसीव किया था बुकर 2019 प्राइज, जिनका नॉवल था टेस्टमेंट। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्गरेट एटवुड, जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु वाज इलेक्टेड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था सीजीएल में कि 6th प्रेसिडेंट ट्यूनीशिया के कौन थे, ये थे कायस सैयद। ठीक है, कायस सैयद जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद राज केम्पार्डे जो है आपका राइट आंसर है, केम्पा रेड्डी। ठीक है, गोविंद राज केम्पा रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, ये भी सीजीएल 2019 में पूछा है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड मालपास, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33 की हु इज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा। तो इरडा के चेयरमैन कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इरडा का सुभाष चंद्र कुंदिया जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 34। ठीक है, दिविज शरण वाज इन न्यूज रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। और देखिए ये इस पे तो वीडियो एकदम मस्ट है, इसको तो आपको देखना ही है कि कौन सा पर्सन जो है किस खेल से रिलेटेड है। ये वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, विदिन 5 डेज के अंदर में आपके पास। ठीक है, ये कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए अब वही पर्सन्स आते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिविज शरण जो है ये किस खेल से थे, तो टेनिस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 35 कि विच स्टेट रेलवे स्टेशन हैव टॉप द रेलवे क्लीनेस सर्वे 2019 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो कौन सा है रेलवे स्टेशन था जो कि टॉप पे था, अगर हम बात करें साफ सफाई के बारे में। यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 36 कि विच बैंक हैज अपॉइंटेड एसएस मल्लिकार्जुन राव एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो किस बैंक ने अपॉइंट किया है एसएस मल्लिकार्जुन राव को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, यस, पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो किसको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरजीत एस भल्ला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 Which year is set as target to eradicate single-use plastic from India by Prime Minister नरेंद्र मोदी during स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम के तहत किस ईयर को टारगेट किया है कि इस समय तक वो सिंगल यूज प्लास्टिक हटा देंगे पूरा देश से। 2022 आपका करेक्ट आंसर है, 2022 तक का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि हु वाज कन्फर्ड विद द 2019 स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड ड्यूरिंग द 5th एडिशन ऑफ इंडिया टुडे सफाईगिरी समिट रिसेंटली।
ठीक है। तो इसके कौन एम्बेसडर बने हैं? हु वाज कन्फर्ड विद द 2019 स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड ड्यूरिंग द 5th एडिशन ऑफ इंडिया टुडे सफाईगिरी समिट रिसेंटली। और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हुए थे कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट नेम्ड एक्सप्रेस एफडी। एक्सप्रेस एफडी जो है ये कौन सा बैंक लॉन्च किया है? बाय इन्वेस्टिंग अ मिनिमम ₹5,000 अप टू 90,000 फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 to 12 मंथ, ठीक है, 6 से 12 महीना के लिए। बेसिकली एक्सप्रेस एफडी जो हो गया मतलब कि तुरंत में आपका एफडी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए पहले थोड़ा कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बस मिनिमम एफडी कीजिए आप 5,000 से लेकर 90,000 तक के बीच में, और आप अपना एफडी करवा सकते हैं 6 से 12 महीना के लिए। तो ये जो है एक्सप्रेस एफडी, बस आपको याद रखना है एक्सप्रेस एफडी। तो कौन सा बैंक लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आपके सीजन में आया हुआ था, ठीक है, कि एक्सप्रेस एफडी जो है ये जो है किस बैंक ने इनिशिएटिव लिया है, लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने अक्टूबर का 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद होगा कि आपको ये मतलब ये चीज़ आपको सही लग रहा होगा ना, कि हाँ इससे और कोई अल्टरनेटिव हो तो आप, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई अल्टरनेटिव होगा बेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप रिवाइज कीजिए, करेंट अफेयर्स अपना साइड से अगर पढ़ना होगा तो पढ़ते रहिएगा। हालांकि मेरे पास करेंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवाने के लिए 2 मंथ का टाइम है, ठीक है, 2 मंथ का, यानी कि 2 जून से लेकर मैं आपको करंट अफेयर्स 31 जुलाई तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि पूरा अक्टूबर से लेकर और आपका जुलाई तक सब कुछ आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप अपना भरोसा और अपना विश्वास और प्यार इसी तरीके से दिखाते रहिए। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।